तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 14। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक खतरनाक बियर को दिखाते हैं जिसका सामना थॉरकेल से होने जा रहा था और वो उन सभी इन दोनों को दूर से देख रहे थे। फिर थॉरकेल बियर से लड़ने के लिए पोजीशन ले लेता है तो बियर थॉरकेल के बराबर खड़ा हो जाता है और फिर अपने पंजों से अटैक कर देता है। पर थॉरकेल बियर का पंजा पकड़ लेता है और फिर थॉरकेल बहुत तेजी से बियर पर मुक्का बनाकर उसके मुंह पर मारता है जिससे बियर की दांत टूट जाते हैं। और फिर थॉरकेल उस बियर को पकड़कर उसे जोर से दबाता है जिससे वह बियर मर जाता है। सभी खड़े हुए आदमी इन दोनों की लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे। तो थॉरकेल बोलता है, इडियट, मैंने बोला था कि मुझे बड़ा बियर लाना, ये तो बस एक बड़ा सा रकून था। पर वहाँ खड़ा हुआ आदमी बोलता है कि बॉस, बहुत मुश्किल होता है एक बियर को पकड़ना। तो थॉरकेल उन्हें कहता है, बेवकूफ़, ट्राई करो, और वैसे भी इंग्लैंड से ज़्यादा यहाँ स्कैंडिनेविया में बियर है। पर इन्हीं के बीच यहाँ फ्लोकी आ जाता है और थॉरकेल की तारीफ करता है और कहता है, तुम एक ट्रू वॉरियर हो जराल थॉरकेल। तो थॉरकेल पूछता है, तुम कब आए डाइसेट? तो फ्लोकी बोलता है, मैं यहाँ बहुत पहले ही आ गया था और मुझे खुशी है कि आपकी हेल्थ ठीक है। तो थॉरकेल कहता है, चुप रहो, मैं यहाँ ग्रीटिंग सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। फ्लोकी, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। फिर थॉरकेल कहता है, वैसे भी किंग कैनूट की वजह से पूरा इंग्लैंड पीसफुल हो गया है और मेरे लिए कुछ करने को नहीं था, तो इसलिए मैं वापस डेनमार्क आ गया। तो फ्लोकी कहता है, क्या तुम बिना मेजेस्टी के परमिशन के चले गए? और तुम्हें तो इंग्लैंड के अर्लडॉम का ध्यान रखने को कहा गया था। तो थॉरकेल कहता है, मैंने नहीं कहा था मुझे कोई लैंड चाहिए, मुझे तो बस वॉर चाहिए जहाँ खून बहे और वॉरियर अपने लाइफ के लिए लड़े। तो मैं फिर से तुमसे एक बार और पूछता हूँ कि फ्लोकी, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग खबर बताओ, और अगर तुम यहाँ मुझे बस हेलो करने आए हो तो मैं तुम्हें इस बियर की जगह खड़ा कर दूंगा। तो फ्लोकी कहता है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ एक स्टोरी बताता हूँ जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर सीन चेंज होकर डेनमार्क के जेलिंग विलेज पर आता है जहाँ मार्केट में एक दुकान पर एक आदमी को दिखाते हैं जो ड्रिंक ऑर्डर करता है और उसके पीछे बैठा हुआ आदमी पूछता है, तो क्या खबर लाए हो? तो ड्रिंक वाला आदमी बोलता है, फ्लोकी आया है थॉरकेल को ग्रीट करने। तो बैठा हुआ आदमी बोलता है, शायद वही मैटर के लिए आया होगा। तो ड्रिंक वाला आदमी बोलता है, हाँ। फिर बैठा हुआ वाला आदमी जाने लगता है तो ड्रिंक वाला आदमी बोलता है, इन्वेस्टिगेट करो उनकी बातों पर जल्द से जल्द। तो वो हाँ कर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होके हमारे थॉरफिन और सभी क्रूमेट पर आता है जहाँ सब अपना अटेंडेंस दे रहे थे एक के बाद एक। फिर वहाँ लीफ आता है और कहता है, हमारा पर्पस है यहाँ आने का कि ट्रेड करना मार्केट में। तुम इस मार्केट में देख सकते हो कि तुम लोगों को आज अकेले ही यहाँ ट्रेड करना है। ये लो हमारे ग्रीनलैंड के सील के स्किन, तुम सभी एक एक ले लो और ट्रेड करो। इस सील के स्किन से हमें अच्छे फूड सप्लाईज मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखना कि ट्रेडिंग पार्टनर को भी प्रॉफिट होना चाहिए और तुम्हें उसका ऑफर नहीं लेना है और ना ही उसे नेगेटिव प्रॉफिट हो तुम्हारे ट्रेडिंग से, नहीं तो वह तुमसे बदला भी ले सकता है। तो दोनों को इक्वली प्रॉफिट होना चाहिए। क्या तुम सभी लोग समझे? फिर गुरीट कहती है, देखो इन प्रोडक्ट को कितने अच्छे हैं, पर आदमी तो इन प्रोडक्ट से भी ज़्यादा हैं इस मार्केट में। तो आइनर पूछता है, यील्ड कहाँ है? तो गुरीट कहती है, मुझे भी नहीं पता, शायद वो खो गई है। तो थॉरफिन कहता है, यील्ड यहीं है हमारे बहुत पास, वो हमें देख रही है। तो गुरीट कहती है, मुझे उसके साथ शॉपिंग करनी है, मुझे उसके नज़दीकी बनानी है उससे। पर अचानक से थॉरफिन गुरीट के पीछे छुप जाता है। तो गुरीट पूछती है, क्या हुआ, क्यों छुप रहे हो? तो थॉरफिन कहता है, मैं नहीं देखना चाहता उन्हें जिनके साथ मैं में सेल करता था, वे आदमी इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। तो गुरीट कहती, अच्छा तो ये तुम्हारे साथी थे, क्या तुम उन्हें नहीं देखना चाहते फिर से? तो थॉरफिन कहता है, अगर मैं उन्हें फिर से दोबारा मिलूँगा तो कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर सीन सिगार्ड पर आता है जो स्लेब बना होता है और उसके सारे साथी भी स्लेब बने होते हैं और कहते हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग पायरेट्स थे, हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते थे, उनके सामने सरेंडर करना ही अच्छा था। पर सिगार्ड कहता है, मेरे में एनर्जी नहीं है कि तुम पर चिल्लाने का, तुम बस यही बकवास करो स्लेब बनने के बाद भी।
मुझे लगता है हम जल्द ही सोल्ड हो जाएंगे। तो वहाँ एक आदमी जाते हुए कहता है कितना बुरा है कि आयरन चेन हार्डन का सन एक स्लेव बन गया है। तो सिगार्ड का एक साथी बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ इस सिचुएशन को, पर लगता है कि हमें जल्दी ही कोई खरीद लेगा। पर सिगार्ड कहता है ये तो बहुत बुरा है कि अगर हमें कोई देख लेगा तो मैं वापस नहीं जा पाऊँगा अपने घर। यह तो अच्छा होता है कि मैं लड़ते हुए ही मर जाता। पर तभी वहाँ से जाते हुए गुरीड सिगार्ड को देख लेती है, जिससे सिगार्ड गुरीड को देखकर गलत मुंह बनाने लगता है, जिससे गुरीड वहाँ से जाने लगती है। पर सिगार्ड के दोस्त कहते हैं क्या ये गुरीड है ना, पर सिगार्ड उन्हें मारकर चुप रहने को कहता है और कहता है कि तुम लोगों को तो पास कोई ब्राइड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि गुरीड मेरी फ्रीडम को बाई ना करे। तो यह सुन सभी अपना चेहरा बदल लेते हैं। तो गुरीड थॉरफिन आइनर को यहाँ बुलाती है, पर यह बात वहाँ से जा रहे थॉरफिन के पुराने साथी सुन लेते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल थॉरफिन लग रहा है पीछे से। अच्छा तो ये थॉरफिन है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में थॉरफिन के पुराने दोस्त थॉरफिन के पास आ जाते हैं और थॉरफिन से कहते हैं बहुत समय हो गया मिले तुमसे। और सभी थॉरफिन के को ग्रुप घेर लेते हैं और उनका लीडर कहता है अपने लोगों से क्या यही है थॉरफिन, सेम हाइट और हेयर का कलर भी वही है। तो उसका साथी बोलता है हाँ अब कितना अलग दिख रहा है। तो उनका लीडर थॉरफिन से पूछता है क्या तुम ही हो थॉरफिन, पर मैंने तो सुना था कि तुम एक स्लेव बन गए थे, पर तुम तो मुझे ठीक लग रहे हो। तो थॉरफिन कहता है आप गलत समझ रहे हैं, मैं थॉरफिन नहीं हूँ। तो गुरीड कहती अरे ये तो गलती कर दी थॉरफिन का नाम जोर से बोलकर। तो उनका लीडर कहता है थॉरफिन से थॉरकेल भी यहाँ कैसल में है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुम्हें तो थॉरकेल से हेलो बोलकर ही करना पड़ेगा। तो थॉरफिन मन में कहता है अच्छा तो ये थॉरकेल के आदमी हैं। फिर थॉरफिन हील्ड का नाम जोर से बुलाता है। तो थॉरकेल के आदमी बोलते हैं सब ठीक है टेंशन मत लो। पर उनका लीडर कहता है हील्ड कौन है। पर तभी हमें दिखाते हैं कि हील्ड को कि दूर से छुप कर पोजीशन ली थी और कहती है ये गेम मुझे ऑर्डर नहीं देगी, मैं खुद डिसाइड करूँगी कि मुझे किसे शूट करना है किसे नहीं। पर गुरीड सोचती है कि यह मेरी गलती है, मुझे ही कुछ करना होगा। तो गुरीड का ध्यान फुलाई पर जाता है और वो उसे बुलाती है, पर वह बचकर वहाँ से चला जाता है। तो गुरीड कहती है ये कितना कोल्ड हार्टेड आदमी है, ये हमें बिना देखे यहाँ से चला गया। पर फुलाई सोचता है कि ये कितने पागल हैं जो इतने बुरे सिचुएशन में फंस गए हैं और मैं इनके तरह इन सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता हूँ। इन सभी के लोगों के वजह से वहाँ से लोग हटने लगते हैं। पर थॉरफिन कहता है देखो मुझे तुम लोगों से कोई काम नहीं है और ना ही मैं थॉरकेल को जानता हूँ। तो उनका लीडर कहता है ये तो गड़बड़ हो रही है। तो उसका साथी बोलता है इस आदमी को टेस्ट कर लो। तो उनका लीडर तलवार निकाल कर कहता है अगर मैं तुमको मार दूंगा तो मुझे लगेगा तुम गलत पर्सन हो, और पर अगर तुम इसे डॉज कर लेते हो तो तुम थॉरफिन होगे। पर थॉरफिन रुकने को कह रहा था, पर दूर से हील्ड अपने क्रॉसबो से उनके लीडर के हाथ पर तीर मार देती है, जिससे उसकी तलवार गिर जाती है। तो उनका साथी बोलता है देखो क्रॉसबो वहाँ से चली है, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। पर थॉरफिन चिल्ला कर कहता है रुक जाओ, मैं ही हूँ थॉरफिन कार्लसेफनी। यह सुन सभी को यकीन हो जाता है। तो थॉरफिन हील्ड से कहता है ये लोग क्रॉसबो से डरने वाले नहीं हैं, 2 या 3 को मारने से ये और भड़क जाएंगे, तो प्लीज़ शूट मत करो। तो हील्ड रुक जाती है, पर उनका लीडर बोलता है उस क्रॉसबो वाले को पकड़ कर लाओ। पर थॉरफिन कहता है मेरे साथी को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मुझे मजबूत मत करो कि मैं फ़ाइट करूं। तो इसलिए मुझे थॉरकेल के पास ले चलो। तो थॉरफिन आइनर से कहता है मैं जा रहा हूं थोड़ी बात करने, तो इसलिए हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आइनर कहता है मैं भी चलूँगा साथ, पर थॉरफिन मना करता है और कहता है तुम इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो, बस तुम कार्ली का ध्यान रखो और टेंशन मत लो। इनका बॉस थॉरकेल मेरा रिलेटिव है, तो मैं जल्द ही आ जाऊंगा शायद। तो वहीं शुरुआत वाले दोनों जासूस ये एक कहता है कि क्या तुम थॉरफिन को जानते हो। तो दूसरा जासूस कहता है हाँ मैं सुना हूँ कि ये इंग्लैंड रेड टीम में था और थॉरकेल की एक आंख को इसने ही डैमेज करा था। तो पहला वाला जासूस कहता है इस पे नज़र रखो। फिर सभी थॉरफिन को ले जाते हैं।
तो तभी वह यहाँ फुलाई आ जाता है और कहता है क्या थॉरफिन अपने रिलेटिव से हेलो बोलने चला गया। फिर सीन चेंज होके हमें कैसल का सीन दिखाते हैं जहाँ बड़े बड़े घर होते हैं और ये एक रॉयल रेसिडेंट होता है। फिर सभी थॉरफिन के साथ यहाँ आ जाते हैं तो सभी कहते हैं क्या ये नया आदमी है। तो उनका लीडर कहता है नहीं ये थॉरफिन है। तो वहाँ एक बैठा आदमी बोलता है अच्छा वही जो हमारे बॉस से इंग्लैंड में लड़ा था। तो सभी आके थॉरफिन से मिलने लगते हैं और थॉरफिन से फाइट करने को कह रहे थे, पर तभी अचानक से दूर से थॉरकल थॉरफिन का नाम सुन लेता है और कुल्हाड़ी लेकर थॉरफिन पे अचानक से हमला कर देता है, पर थॉरफिन इसे डॉज कर लेता है। फिर थॉरकल एक के बाद एक हमला करता है, पर थॉरफिन सारे अटैक डॉज कर लेता है। तो थॉरकल कहता है तो हाँ तुम ही हो थॉरफिन, मैं बहुत खुश हूँ तुम यहाँ आए। तो थॉरफिन चिल्ला कर कहता है ऐसा मत करो, मैं यहाँ मर भी सकता था। तो थॉरकल कहता है थॉरफिन मेरे तरफ देखो। तो थॉरफिन उसकी तरफ देखने लगता है। तो थॉरकल बड़े ध्यान से थॉरफिन की आंखों को देखता है और कहता है तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह दिख रहे हो। तो थॉरफिन थैंक्स करता है और कहता है पर तुम नहीं बदले। पर तभी यहाँ फ्लोकी आ जाता है और कहता है हमें भी इंट्रोड्यूस कराओ अपने साथी से। तो थॉरकल कहता है ये थॉरफिन ये फ्लोकी है, कमांडर ऑफ जॉन्स वाइकिंग। का दोनों हेलो करते हैं और थॉरफिन कहता है मैं तुमको बहुत बार देखा हूँ बैटल फील्ड में। तो थॉरकल बताता है ये थॉर का सन है और वो वही जो मेरी आँख निकाला था और कैन्यूट के फेस पर स्कार दिया था। तो फ्लोकी थॉर को याद करके ने लगता है। तो थॉरकल कहता है हाँ वही थॉर का बेटा और मेरे भाई की बहन हेल्गा का। पर यह सुन फ्लोकी पूरा शॉक हो जाता है। तो थॉरकल कहता है क्या हुआ, तुम तो ज़्यादा सरप्राइज हो गए। पर फ्लोकी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया अपने दोस्त थॉर का नाम सुनकर। पर फ्लोकी डर कर थॉरफिन की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है अच्छा तो ये है थॉरफिन सन ऑफ थॉर। तो गाइज यहीं पे ये 40th एपिसोड ख़त्म होता है। आगे का एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।